हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग गॉस थ्योरम का एक और वीडियो लेके आ गए और ये वीडियो बड़ा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपका गॉस थ्योरम का सारा कंसेप्ट इस वीडियो से 100% क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए इस वीडियो में हम लोग पहले गॉस थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं और आज एक्चुअली समझ में आएगा हम लोग कि गॉस थ्योरम क्या है, एक्चुअली समझ में आएगा। और उसके बाद फिर हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। न्यूमेरिकल्स का मतलब ये है कि हम लोग ऐसे तो 3-4 क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कॉमनली हमेशा आता है, तो उस क्वेश्चन को लेने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गॉस थ्योरम का एक स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं। अच्छा, स्टेटमेंट और ये सब पिछले बार बता चुके हैं ना, स्टेटमेंट और ये सब की गॉस थ्योरम के हिसाब से टोटल फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स वो उसका स्टेटमेंट होता है। लेकिन अभी जो हम लिखने जा रहे हैं वो स्टेटमेंट नहीं है, वो ये बताएगा कि गॉस अंकल मतलब गॉस थ्योरम जो है वो क्या बोलना चाहता है, वो उसके बारे में। इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन, भाई ये स्टेटमेंट नहीं है गॉस थ्योरम का, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये बता रहा है कि गॉस थ्योरम कहना क्या चाहता है। इट गिव्स रिलेशन बिटवीन फ्लक्स, है ना, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। इट गिव्स रिलेशन बिटवीन, तो इसका मुंह ऐसा था, जानिया का मुंह पता है कैसा था, ऐसा था, अरे कुछ भी लिखिए ना, हमको क्या है टोटल फ्लक्स लिखिए चाहे फ्लक्स लिखिए, जो लिख दीजिए, टोटल फ्लक्स। इट गिव्स रिलेशन बिटवीन टोटल फ्लक्स एंड टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, और सबसे जरूरी बात एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, सरफेस के अंदर होना चाहिए, उसका टोटल फ्लक्स बताएगा। ये सबसे जरूरी बात है इस थ्योरम का। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। तुमको पता है गॉस थ्योरम को इतना इज्जत क्यों दिया गया? अच्छा, अगर तुमसे हम पूछे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बोलोगी, जरा बताओ, कौन बता सकता है फ्लक्स का फॉर्मूला हमको कॉन्फिडेंटली? नहीं, ES cos थीटा, ये है फॉर्मूला फ्लक्स का। ये तो गॉस थोड़ा आसान करने के लिए वो फॉर्मूला दिया है। जो गॉस का थ्योरम है वो भी फ्लक्स ही उसी से निकलता है ना भाई। हम लोग ये फॉर्मूला कल पढ़े, फाई नेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्लोज गोला, गोला क्योंकि क्लोज सरफेस होना चाहिए। अच्छा, इस क्लोज सरफेस को ही एनक्लोज या फिर क्लोज सरफेस को ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं? क्लोज सरफेस का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। वेरी गुड, बाकी सब ऐसे ही ब्लैंक, ऐसे ब्लैंक बाकी लोग, है ना। क्लोज सरफेस का दूसरा नाम होता है गॉसियन सरफेस। क्या गॉसियन सरफेस रियल में होता है? क्या गॉसियन सरफेस रियल में होता है? नो, गॉसियन सरफेस रियल में नहीं होता है, इमेजिनरी होता है। फ्लक्स निकालने के लिए इमेजिनरी बनाया जाता है, अभी से बता रहे हैं ताकि तुमको और क्लियर हो। क्लोज सरफेस या फिर गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। क्या गॉसियन सरफेस ये रियल होता है? नहीं, इमेजिनरी होता है, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का स्पेलिंग क्या होता है? हाइपो, हाँ TICAL, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल होता है, ठीक है। अच्छा, ये बनाते क्यों है तब हाइपोथेटिकल है? तो बहुत बार बता दिए, चार्ज को ढकने के लिए, है ना, चार्ज को ढकने के लिए। अब वो चार्ज कहीं भी हो सकता है। अब देखो चार्ज कैसे कैसे हो सकता है, ढकना है चार्ज को तो चार्ज कैसे कैसे हो सकता है, समझना ध्यान से। देखो अगर चार्ज, जैसे ये क्यूब है मान लो, और क्यूब के सेंटर पे है चार्ज, क्यूब के कहाँ है चार्ज? सेंटर, तो इसको ढकने की जरूरत है भाई इसके अंदर। अच्छा, ये गॉसियन सरफेस है? दिस इज नॉट गॉसियन सरफेस, ये तो बस एक सरफेस है। गॉसियन सरफेस हम लोग जब खुद से कोई ऐसे बनाते हैं ना, अपने से जब कुछ दिमाग लगाए उसमें, वो गॉसियन सरफेस होगा। ये तो चार्ज पहले से ही अंदर है, तो इसमें क्यों गॉसियन सरफेस बनाओगी? इसका तुम डायरेक्ट क्या निकाल लोगी? फ्लक्स। अच्छा, फॉर्मूला हमने लिखना, ई डॉट डीए होगा, डीए 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 डीए, क्योंकि छोटा छोटा एरिया डीए 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 पूरा एरिया जोड़ते हैं तब आता है ना फाइनल आंसर। और यहां हम ए नहीं लिख सकते हैं, ए लिख देंगे तब इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करोगी भाई? ये ऑपरेटर होता है ना जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, तुम यहाँ ए लिख दोगे तो इंटीग्रेशन किसका करोगी? ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या, इसके आगे क्या? ये गॉस थ्योरम है? नो, ये गॉस थ्योरम नहीं है, ये है गॉस थ्योरम, ये है गॉस थ्योरम, ये भी है, बट ये गॉस उसको और एक्सटेंड करके बता दिया कि अगर आपको इंटीग्रेशन से बाय द वे सॉल्व करना है तो। अच्छा, ये इंटीग्रेशन क्यों दिया सोचिए होगा जिंदगी जीवन में। फ्लक्स का तो ये भी फॉर्मूला है, अरे फ्लक्स का तो ये भी फॉर्मूला, ये एक्चुअल फॉर्मूला है फ्लक्स का भाई, दिस इज एक्चुअल फॉर्मूला। तो फिर ये वाला क्यों? ये तो चलो इससे तो देखो, ये जो क्यूब एप्सिलॉन नॉट देख रही हो, ये फॉर्मूला गॉस इसीलिए दिया ताकि थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए, इंटीग्रेशन का झमेला में नहीं पड़ना पड़े, इसीलिए वो ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट दिया। पहले तो इतना समझ लो, इतना याद कर लो कि ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट क्यों बताया गॉस, ताकि ऐसे ये क्यू कहाँ का होना चाहिए? अंदर में, जो सरफेस होना चाहिए उसके अंदर में। जैसे देखो ये चार्ज अंदर में है? हाँ, तो ये वाला किस लिए है? देखो ये वाला एक्चुअली बता रहे हैं कब के लिए, किसके लिए?
इरेगुलर सरफेस के लिए तो है ही, और भी एक इंपॉर्टेंट बात है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, आई रिपीट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो। अभी तक तुम जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रही हो सारा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब अगर उसका कुछ वैल्यू दे दिया क्वेश्चन में तो फिक्स हो गया। लेकिन ये वाला फॉर्मूला में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हुआ तब इसको अप्लाई करो। आई रिपीट, इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेरिएबल होगा तब ये यूज करना है। ऐसे नहीं यूज कर सकती हो, अरे कर सकती हो, ऐसे नहीं यूज हो सकता है, हो सकता है। अभी देखो बता रहे हैं, देखना ध्यान से, ए देखिए यहाँ देखिए फ्लक्स है, मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको कांस्टेंट दिया होगा, क्या दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन देके क्या करते हैं, बाहर करते हैं ना, है। तो पहले इसको खोल के हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा लिखेंगे भाई, डॉट प्रोडक्ट था तो उसको खोल के ई डी ए कॉस थीटा, ये सब पिछले बार बताया हुआ है। अब देख ये ई को बाहर कर दे, कांस्टेंट है तो, अच्छा थीटा कितना होगा 0 डिग्री जनरली। अच्छा एक और सच बात, एक और सच बात, थीटा या तो 0 डिग्री होगा या तो 90 डिग्री होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ये फिक्स, दिस इज फिक्स, इसके अलावा और कुछ नहीं देगा वो, या तो थीटा 0 डिग्री या तो 90 डिग्री, 180 भी हो सकता है, लेकिन हाँ 60 डिग्री 30 डिग्री ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा जनरली, ये थीटा के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट, तो इसको बाहर करेंगे इंटीग्रेशन के, cos 0 कितना हो गया 1 हो गया, और डीए का इंटीग्रेशन कितना होता है a होता है, तो देखो फ्लक्स वही घूम के आया, तो यानी कि इसका कोई काम ही नहीं है, ये तो तुम करोगे ही नहीं ना, क्योंकि ये तो तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा, और हम लोग का सिलेबस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल कहीं है ही नहीं, तो यानी कि तुम इसका यूज कभी नहीं करोगी, तुम सिर्फ इसका यूज करोगी। और ये कौन दिया है, यही तो गॉस थ्योरम है भाई, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तुम स्टेटमेंट पढ़ो गॉस थ्योरम का, क्या इसके बारे में गॉस बात किया है, थोड़ा सा लिखा हुआ कहीं कहीं पर इंटीग्रेशन ये सब लिखा है, लेकिन एक्चुअली इसके बारे में बोला गया है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज। स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट से एक्चुअली पता चलता है कि क्या कहना चाह रहा है गॉस, तो ये है गॉस थ्योरम, दिस इज गॉस थ्योरम। और अभी तुमको थोड़ी देर में पता चलेगा कि ये कितना यूजफुल है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तुमको ये इंटीग्रेशन से वो आजाद कर दिया, इंटीग्रेशन से तुमको बचा दिया वो, हाँ नहीं कहीं पर किसी भी कोने कोने में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल दिया ही नहीं है, हाँ सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, चार्ज मूव करेगा तो मूव कहाँ कर रहा है चार्ज, इसमें इसमें मूव कहाँ कर रहा है चार्ज, मूव करने लगा तब तो चैप्टर 4 हो गया मूविंग चार्ज, तो चार्ज तो स्टैटिक है। अब तुमको ना देखो सुनो, उसका मुंह क्या देख रही है, उसको कभी नहीं देखी है, तुरंत उसके तरफ एकदम देखने लगती है हंसकर। अच्छा सुनो, ऐसे कर रही है, वैसे उधर देख रही है। अब सुनो ध्यान से, अब ये वाला जो थ्योरम है इसमें ये डीए, अच्छा अभी हम लोग ना एप्लीकेशन भी पढ़ना है हम लोग को इसके ऊपर, ये जो फॉर्मूला लिखा है इसके ऊपर एप्लीकेशन भी पढ़ना है, तो 3 एप्लीकेशन है, बहुत बार बोल चुके हैं हम इसके ऊपर, 3 एप्लीकेशन मतलब 3 डेरिवेशन है, वो तीनों में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो उससे ये पता चलता है कि हम लोग का सिलेबस में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नहीं दिया है, सब जगह कांस्टेंट दिया है। खेल सिर्फ इसका है, ये वाले का Q बाय एप्सिलॉन नॉट, आज पूरा क्लास में सिर्फ हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तुम लोग को जानना है ना अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तब क्या होगा, एक देखो ऐसे प्रॉपर्टीज भी होता है कुछ गॉस थ्योरम का, प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि गॉस थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है, वो मतलब हुआ प्रॉपर्टीज का, कब गॉस थ्योरम अप्लाई होगा कब नहीं होगा, वही वो प्रॉपर्टीज का मतलब है ना। प्रॉपर्टीज का मतलब ये मत सोचना कि गॉस वाज दिस दैट वो सब नहीं लिखवाया जाएगा, प्रॉपर्टी का मतलब अप्लाई कैसे करना है वो समझाया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल समझती हो, वेरिएबल का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हाँ जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा तो यहाँ पर कितना होगा E2 होगा, अलग अलग वैल्यू मिलेगा अलग जगह, ये मतलब हुआ वेरिएबल का। तब इसको इंटीग्रेशन के बाहर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं होगा। लेकिन अगर हम मान लो इस पॉइंट का सिर्फ बात करेंगे, जैसे मान लो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का सिर्फ बात करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे E1, तो E1 जो है इस लोकेशन पे तो कांस्टेंट है ना, आई रिपीट E1 यहाँ पर तो कांस्टेंट है ना, तो अगर सिर्फ E1 लिखते हैं तब तो बाहर होगा ना, लेकिन अगर E1 प्लस E2 E लिखते हैं तब तो नहीं बाहर होगा, मतलब दोनों अगर लेने की कोशिश करेंगे तो बाहर नहीं ना होगा। चलो अभी समझ में आएगा। खैर ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, तो यहाँ पर एक बार और लिख दे रहे हैं, ये थीटा वाला बात एक सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरा बात इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या दे देगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट दे देगा, सेम दे देगा, और एक और नाम रहता है, एक और नाम क्या होता है, कांस्टेंट सेम, सॉरी कांस्टेंट सेम, एक और नाम लिखेगा है सिमिलर। ये बोली यार, हम सुन लिए थे क्या, नहीं एक और नाम रहता है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन कहाँ से आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट सेम, और एक और कोई पता नहीं क्या वर्ड, हमको खुद भी याद नहीं आ रहा है। पता नहीं एक और क्या नाम होता है, छोड़ो ये 2 याद रखो है ना। कांस्टेंट लिखा रहा है, सेम लिखा रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में वो बता रहा है, और हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा,
ठीक है, तो ये कुछ अच्छा यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इसको पढ़ो जरा। इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन टोटल फ्लक्स एंड टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। यही तो सारा बात है, वो टोटल फ्लक्स यानी कि ये फाइन नेट के बारे में बताता है, और टोटल चार्ज इनसाइड मतलब समझती हो अंदर में कितना चार्ज है। अब जरूरी थोड़ी एक ही रहेगा, 5-6 आएगा तो सारा 5-6 चार्ज को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लेकिन अंदर वाला, बाहर वाला क्यों नहीं, तो अभी थोड़ा देर में समझ में आएगा बाहर वाला क्यों नहीं लेते हैं। अच्छा एक और जरूरी बात, हाँ चलो पहले तो इतना लिखो, उसके बाद आगे बताते हैं। लिखो इतना, ये थोड़ा थोड़ा बता दिया गया कि गॉस थ्योरम आखिर कहना क्या चाहता है। बस कुछ नहीं, फ्लक्स बताता है गॉस थ्योरम। मतलब यहाँ पर ये देखो, अगर कॉस 0 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा 1, और इंटीग्रेशन आराम से कर लेंगे। 90 डिग्री होगा तो ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा। 180 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग का जितना भी पढ़ाई है ना सिलेबस में, सारा में यही एंगल तो दिया हुआ है। मतलब कोई ऐसा फिगर रहेगा, या तो कोई कोन रहेगा, या तो सिलेंडर रहेगा। फ्लक्स निकालने सिखाए थे ना, याद करो, उसमें भी तो थीटा 90 और 0 डिग्री आ रहा था। फ्लक्स का न्यूमेरिकल्स जब किए थे, याद आ रहा है, फ्लक्स का न्यूमेरिकल हम लोग बनाए थे ना, तो उसमें ऐसे एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, याद आ रहा है कुछ, तो उसमें तो हमेशा या तो 90 बनता था, या तो 0 बनता था, या तो 180 बनता था, उसके अलावा तो और कोई एंगल नहीं बनता था। 60-30 ये सब देता ही नहीं है ही नहीं कहीं दूर दूर तक, ठीक है। यहाँ पर हम ये देखो, ये सरफेस बनाया ऐसा, ये कैसा है 3D 2D 1D कैसा है 3D। तो एक और बात, ये जो गॉसियन सरफेस होगा ये 3 डायमेंशनल होगा। सर 2D पे गॉस लॉ नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, 2 डायमेंशनल सरफेस पे गॉस लॉ नहीं लगेगा। गॉस लॉ सिर्फ 3D सरफेस पे लगता है। मतलब तुम जो भी गॉसियन सरफेस बनाओगे वो 3D बनाओ, जैसे ये भी देखो ये 3D है, 3D पे ही लगेगा। अब सुनना, ये तो गॉसियन सरफेस है, क्या ये गॉसियन सरफेस है, क्या ये गॉसियन सरफेस है, नहीं है, ये तो सरफेस है जिसके अंदर पहले से ही चार्ज दिया हुआ है। अब सुनो ध्यान से सुनना, अभी गॉसियन सरफेस कैसा होता है बताते, इधर बना, चलो देखो यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल समझ लो गॉसियन सरफेस का। जैसे मान लो कि यहाँ पर तुमको एक ये हेमिस्फीयर वाला बड़ा फेमस है। हेमिस्फीयर पहचानती हो, स्फेयर का आधा, स्फेयर का आधा। जैसे देखो मेरे पास ये फुटबॉल है, इससे पहले भी एक तो क्लास था उसमें भी यही सब समझा रहे थे। देखो ये फुटबॉल है, तो ये फुटबॉल को अगर हम आधा, फुटबॉल नहीं है ये अगर इसको, अच्छा एरिया वेक्टर याद करो, तुम लोग को काट के दिखा रहे थे कि यहाँ से एरिया वेक्टर काटेंगे, देखो इस टाइप का काटते हैं एरिया वेक्टर। सरफेस एरिया ऐसे काटते हैं ना, ऐसे स्फेयर बना करके, और ऐसे करके दिखाते हैं, और ये इधर ds ऐसे कर रहे थे, तो वो इस टाइप का काट रहे थे जो तुम लोग को बता रहे थे कल हम, ऐसे एक जगह का काटते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर समझ रही हो, वो जो ds, वही सरफेस एरिया वेक्टर या फिर एरिया वेक्टर एक ही बात है। एरिया वेक्टर तो ऐसे निकलता है, और ये जो काटते हैं उसको एलिमेंट्री एरिया बोलते हैं। चलेगा दोनों बात, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बोलने से उससे कोई दिक्कत, उतना प्रॉब्लम नहीं है उससे। जैसे यहाँ पर जो काट रहे हैं ये क्या है, सरफेस एरिया, और क्यों काट रहे हैं, ताकि यहाँ से क्या निकाल सके, एरिया वेक्टर, जो कि इसका कैसे निकलेगा, है स्ट्रेट 90 डिग्री। 90 डिग्री सही है, स्ट्रेट क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल, या फिर रेडियली आउटवर्ड, ये सब वर्ड यूज करना चाहिए, और वो 90 डिग्री भी ठीक है। हमेशा एरिया वेक्टर बाहर निकलेगा, 90 डिग्री तो निकलेगा ही, लेकिन बाहर निकलेगा ये जरूरी है। तो आउटवर्ड्स एंड 90 डिग्री ऐसे बोल सकती हो, या फिर आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब बाहर निकलेगा बाहर की तरफ, लेकिन 90 बना के। मतलब देखो यहाँ पर एरो भी देखो मेरे से वैसे ही बन रहा है, ये इस टाइप से निकलेगा, ठीक है। तो इसको जब हम आधा काट देंगे तो क्या बन जाएगा, ये आधा ऐसे काट देंगे तो हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो ये हेमिस्फीयर में मान लो यहाँ पर चार्ज रखा हो, इसको हम मिटा रहे हैं, मान लो हेमिस्फीयर में यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है। अब तुमको बोला गया फ्लक्स निकालने, क्या निकालने, निकालोगी, नहीं निकालोगी, क्योंकि यहाँ पर पहले तुमको ये सरफेस क्लोज होना चाहिए। क्लोज तो है नहीं, क्लोज करना पड़ेगा ना, इसको तो खुला है, देखो चार्ज ऊपर में खुला है, तो इसमें गॉस थ्योरम लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बात लिखा हुआ है एनक्लोज्ड, चार्ज शुड बी एनक्लोज्ड, चार्ज बंद होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो चार्ज उसके ऊपर पे रखा हुआ है। क्या करोगी तब यहाँ क्या बनाओगी, गॉसियन सरफेस बनाओगी। और गॉसियन सरफेस कैसा बनाओगी, इसी के जैसा सेम टू सेम। मतलब ये हेमिस्फीयर है, तो तुम यहाँ पर क्या करोगी, एक और हेमिस्फीयर बना दोगे और उसको ढक दोगी, है, और इसका फिर फ्लक्स निकाल लोगी। अब फ्लक्स निकालोगी कैसे, वो भी हम बताएंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्यों वेबसाइट, ये सब इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं, ना इसको लगाने की जरूरत है ई डॉट ए, कुछ नहीं, ना इसको लगाने की जरूरत है, ना इसको लगा, इस इंटीग्रेशन कुछ नहीं, क्यों बाय एप्सिलॉन नॉट, खत्म, इसी से सब काम हो जाएगा। कैसे होगा भी हम बताते हैं। समझ में आया गॉसियन सरफेस का क्या मतलब है। तुमको पहले से एक क्वेश्चन में सरफेस दिया रहेगा, और ये सरफेस कैसा होगा, 3D, इस पे ध्यान देना, ये 3D होगा। उसके बाद फिर तुम इस चार्ज को ढकने के लिए क्या बनाओगे, यहाँ पर गॉसियन सरफेस, और वो गॉसियन सरफेस भी कैसा होगा, इसी के जैसा सिमिलर, और 3D होगा, ढक दोगी, उसके बाद फ्लक्स निकाल लोगी। समझ में आ रहा है, यही तरीका है बस। चार्ज रहेगा, उस चार्ज के थ्रू फ्लक्स निकालना रहेगा, तो अगर चार्ज अंदर में नहीं रहेगा तो चार्ज को ढको, उसके बाद उसमें गॉस थ्योरम अप्लाई करो। एंड व्हाट इज गॉस थ्योरम, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में। चलो अभी हम लोग धीरे धीरे आगे चलते हैं। चलो देखो आगे, अब हम लोग को जो गॉस थ्योरम है
है ना। गॉस थ्योरम का मतलब कि मेजरली उसको प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं ना। तो यहां पर लिखते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, किससे रिलेटेड, गॉस थ्योरम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, पहला बात, जैसे मेरे पास यहां पर एक सरफेस है, स्फेयर है ये, इस स्फेयर में एक चार्ज है Q और एक और स्फेयर है इसी के अंदर। इस चार्ज का यहां से यहां तक रेडियस है R, इस चार्ज का यहां से यहां तक है रेडियस मान के चलो 2R। तो क्या इस चार्ज का फ्लक्स चाहे इसके थ्रू चाहे इसके थ्रू सेम आएगा या अलग अलग? आई रिपीट, यहां पर एक चार्ज है सेंटर पे रखा हुआ और इससे उसका फ्लक्स पास कर रहा है। तो गॉस अंकल क्या बोलता है, पहले उसको सुन लो। गॉस अंकल ये बोलता है द फ्लक्स थ्रू a charge does not depend on shape and size। शेप एंड एक और बात बोल रहा है, देखो देखो, शेप और साइज भी बोल रहा है। शेप वाला बात अभी नहीं पूछ रहे, अभी तुमसे साइज का बात कर रहे हैं कि देखो ये गोलू गोलू गॉसियन सरफेस है, एक और वैसे ही गोलू गोलू बड़ा सा गॉसियन सरफेस बना दिया। तो क्या दोनों के थ्रू जो फ्लक्स निकलेगा वो सेम निकलेगा या अलग अलग? तो अभी हम लोग साइज का बात कर रहे हैं यानी क्या ना, तो हम लोग साइज के बारे में बात कर रहे हैं। सेम होगा? सेम कैसे होगा, इसका सबूत क्या है? क्या सबूत होगा इसका? ये तो वो बोल दिया ऐसे ही, हाँ गॉस अंकल चलते चलते गुटखा खाते खाते बोल दिया। अब उसका सबूत क्या है? सबूत बता रहे हैं हम। सबूत है उसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बताओ तो जरा, फ्लक्स निकालने का। इंटीग्रेशन E डॉट डी है, ये है? नहीं 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 नहीं, ये इसको नहीं अब यूज करना है, बट उससे वो किस लिए है, वो जो फॉर्मूला लिखा हुआ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इसको सॉल्व करके Q बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। मान लो कि ये फर्स्ट सरफेस है, इसको φ1 ले ले इसका फ्लक्स, और इसका φ2 ले ले फ्लक्स। तो दोनों φ1 φ2 क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, क्योंकि गॉस अंकल के हिसाब से चाहे साइज इतना बड़ा हो चाहे साइज इतना बड़ा हो, दोनों से फ्लक्स क्या आएगा, सेम आएगा। अच्छा ये सर्कल है, स्फेयर है, स्फेयर। तो यहां पर आंसर कितना आना चाहिए, फर्स्ट वाले के थ्रू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ये वाला सरफेस है ना फर्स्ट वाला, तो क्या लिखोगी इसका इंटीग्रेशन खोल के, E dA कॉस कितना, कॉस कितना, फर्स्ट वाले का बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या करोगी, पहले एक छोटा सा एलिमेंट काटोगी, इसको क्या बोलोगी, DA, DS लिखो, DA मत लिखो, DA हम लिख दे रहे नहीं हर जगह, DS पढ़ा रहे हैं DA लिख रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा दोनों, DS ही लिख के चलो, क्योंकि किताब में DS लिखा रहता है। तो यहां पर DS और इस पे क्या लगाएंगे, वेक्टर। इस तरफ हुआ ना एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज है, किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यानी कि इस तरफ होगा। तो दोनों का डायरेक्शन सेम, कॉस कितना होगा 0 डिग्री। उनसा ऐसे लिखती है, देखो ऐसे लिखती है उनसा कॉस 0 डिग्री। ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा, हाँ, क्योंकि देखो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है उतना ही यहां पर है, उतना ही यहां पर है, उतना ही यहां पर है, उतना ही। कैसे, तुम बताओ कैसे कांस्टेंट रहता है, कैसे मालूम चला कांस्टेंट है, क्या चीज से डिसाइड की कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड? तुम बताओ, तो सिर्फ हंसते रहती है, तुम बताओ। रुका हुआ है, कौन कौन रुका हुआ है भाई? किसी और के बारे में बता रही है, तुम बताओ भाई कौन रुका हुआ है? चलो समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड पार हो रहा है वहां से। बताओ कांस्टेंट क्यों है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले के लिए? तो उससे क्या हुआ? तुम बता भाई, सब बकलोल लोग, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कैसे है? यहां देख तो पहले, इसके थ्रू कांस्टेंट कैसे है? साफिया से ये एक्सपेक्टेशन, हमको लगा साफिया बता देगी। अब तो भूल गई पूरा साफिया एकदम। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। और ये R यहां भी उतना ही है, यहां भी उतना ही है, यहां भी उतना ही है, और यहां भी उतना ही है। भाई रेडियस हर जगह सेम है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगा ना। नहीं समझ में आया? चार्ज तो वही है, चार्ज बदल रहा है क्या, 2 क्यों हो जा रहा है क्या, ये 3 क्यों नहीं? और ये रेडियस, ये भी तो सब जगह R R R R R R R है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होगा ना, तो कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर, और ds का इंटीग्रेशन s,
अब बता इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ऐसे मुंह क्या देख रही, क्यू बाई आर सरफेस एरिया, हाँ क्योंकि क्या है वो स्फीयर है ना, तो सरफेस एरिया डालेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब कुछ कटेगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसके थ्रू आया, किसके थ्रू आया, ये वाले के थ्रू, φ1, ठीक है। अब निकालते हैं φ2 के थ्रू, अब निकालते हैं φ2 के थ्रू, कैसे सेम आएगा, कैसे सेम आएगा, देखो यहाँ पर फाई ई डी एस कॉस 0 डिग्री होगा, बता। इसका बात कर रहे हैं ना, अब यहाँ देख, इसका रेडियस कितना है, मान ले यहां पर काटते हैं, ठीक है, यहां पर काटेंगे ना, तेरा भी कटेगा। यहां पर काटे हैं, और यहां से एरिया वेक्टर किधर जाएगा, डीएस, डीएस, और अच्छा इसका डीएस डैश ले लेते हैं क्योंकि उसका सरफेस एरिया अलग है ना, इसको, इसका सरफेस एरिया देखो ये छोटा सा, इसका बड़ा है ना, तो इसको डीएस डैश ले रहे हैं, ठीक है। रेडियस 2r, यहां तक कोई दिक्कत, चल। तो अच्छा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अरे अब यही होगा ना। अच्छा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले लें, अलग ले लें, अलग, चलो इसको ई डैश ले लेते हैं, वाह समझदार हो गए ये तो इसको ई डैश लेंगे, इसको डीएस डैश लेंगे। कॉस 0 डिग्री कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर ये ई डैश बाहर जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि हर जगह रेडियस सेम है, सरफेस ऐसे फैला हुआ नहीं है। अगर फैला हुआ सरफेस रहता तो अलग अलग होता ना हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं। अच्छा देख यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अलग अलग है कि नहीं बता। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो कांस्टेंट है, यहाँ पर देखा जाए तो कांस्टेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ तो यहाँ से ई डैश बाहर गया, डीएस का इंटीग्रेशन सर एच डैश एप्सिलॉन, इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 2r का स्क्वायर होगा, नहीं आया समझ में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना, और इसका रेडियस कितना है तो 2r स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत। अच्छा इसका सरफेस एरिया कितना होगा, ये वाले बड़े वाले का, अरे 4 पाई 2r का स्क्वायर होगा ना, है कि नहीं बता, नहीं समझ में आया, जिसको नहीं आया डायरेक्ट बोलना। अरे ये 2r से 2r कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो कितना आया, हाँ तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो पाई से पाई तो हुआ, तो यहाँ से कितना आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया। तो यानी कि सेकंड वाले का भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और ये वाला भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सेम आ रहा है ना। सेम आ रहा है ना। तो गॉस अंकल सही बोला कि नहीं बताओ, साइज कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, आदमी सेम होगा। साफिया के लिए बोला था। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, φ1 बराबर φ2, यानी कि साइज से कोई मतलब नहीं है, चार्ज कितना है वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं बताओ। अगर इस बड़े वाले के थ्रू देखा जाए तो कितना चार्ज को घेर रहा है, ये बड़ा वाला 1, छोटा वाला 1, साफिया तुम ना, बड़ा वाला भी एक ही चार्ज को, छोटा वाला भी, अब साइज कितना भी बड़ा हो सके मतलब नहीं आया समझ में यहाँ तक। चलो छापो इसको जल्दी से। अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर बात किसका है, नेक्स्ट बात क्या है, शेप। अब हम लोग शेप के ऊपर बात करेंगे, शेप के ऊपर भी ऐसे ही बहस होगा। चलो करो जल्दी, फर्स्ट पॉइंट ही चल रहा था, क्या बोल रही है, फर्स्ट पॉइंट चल रहा था ना, और हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर लिए थे, शेप के बारे। ए बस कर बस कर बस कर बस कर बस कर बस कर बस कर, साइज के बारे में बता दिए थे ना, शेप के बारे में बताना है। अब अगर अलग अलग शेप होगा तो क्या होगा, गॉस अंकल के हिसाब से तो शेप कुछ भी हो तब भी दोनों सरफेस के थ्रू फ्लक्स सेम होगा। तो लो बनाए थे अभी हम, देखो ये लो पूरा खुश रहो एकदम, जो अमीबा, और यहां पर है बीच में एक चार्ज है। अब तुमको देखना क्या है कि इस चार्ज के थ्रू जो फ्लक्स आएगा, अगर इसके अंदर कोई स्फीयर रहता है, स्फीयर, ये गॉसियन सरफेस नहीं है, स्फीयर है, इसके अंदर एक स्फीयर है, और ये क्या है, अमीबा। अमीबा के थ्रू और ये स्फीयर के थ्रू फ्लक्स क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं बताओ, अकॉर्डिंग टू गॉस अंकल। चाहे कुछ भी हो जाए फ्लक्स सेम आएगा। देखो कैसे सेम आता है अभी, पहले बताओ इसके थ्रू क्या आएगा फ्लक्स, इस वाले स्फीयर के थ्रू फ्लक्स क्या आएगा, इसका मान लेते हैं रेडियस r, स्मॉलर मान ले, हाँ कितना आएगा, हाँ इसका फ्लक्स आएगा ये वाले के थ्रू, चलो यहाँ लिख देते हैं, फ्लक्स थ्रू सफेयर, फ्लक्स थ्रू सफेयर इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड फ्लक्स थ्रू ये क्या है, ये क्या, ये क्लोज्ड है क्या, ये मतलब क्या ये सरफेस क्लोज्ड है, हाँ 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 क्लोज है। तो ये फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस भी क्या आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, किसके हिसाब से आएगा, ऐसा दिखते अब आता है कि नहीं आता है। तो उसके लिए पहले इसके थ्रू तुम निकालोगी फ्लक्स, तो कितना निकालोगी, नहीं तो आ जाएगा, चल ठीक है। अब इसके इस पे आते हैं, तो क्या करते हैं यहाँ पर एक एलिमेंट्री एरिया काटते हैं, थोड़ा इसको बड़ा बनाना होगा,
क्योंकि छोटा में पता नहीं चलेगा। अरे कौन है, और इसका रेडियस आर है, और हम लोग यहां पर फ्लक्स निकालते हैं इस वाले के थ्रू, इस वाले क्रॉस सेक्शन के थ्रू। इधर भी आर होगा रेडियस, और ये एरिया कितना होगा, ए ले ले एरिया, ए ले ले, ए ले ले एरिया है, डी ए लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, वो सब तो इंटीग्रेट करके कितना आएगा बताओ, खुद बताओ, लोग कर दे रहे हैं। मान लो इसको φ1 ले ले, ए φ1 ले ले इसको, और इसका फ्लक्स को क्या ले लेंगे, और गॉस अंकल के हिसाब से φ1 बराबर, मतलब फ्लक्स थ्रू स्फीयर बराबर फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस आना चाहिए, अभी आएगा। तो पहले इसके थ्रू निकालते हैं, ठीक है। इसके थ्रू अगर तुम जब φ1 निकालोगी तो क्या लिखोगी, ई ए लिखोगी, ऐसे ही नहीं आया, इसका प्रूव हुआ, इसका कैसे प्रूव हुआ, इंटीग्रेशन बोलो, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस, या फिर ई डी एस कॉस थीटा, एस भी ले सकते हो कोई दिक्कत, ले एस लिख दिया, ई एस कॉस थीटा आया, फिर कॉस को तुम 0 डिग्री डाली तब इतना फ्लक्स आया, यहां तक कोई दिक्कत है बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के, चार्ज तो बनाया ही नहीं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू किधर जाएगा, अवे जाएगा। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं ये वाले पे, ये वाले सरफेस पे, ये वाले पे, ये अजीब सा सरफेस पे, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लें, हाँ सर बढ़ा लीजिए, ये सरफेस का देखो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा है कि नहीं बताओ, ये थोड़ा छोटा था और ये थोड़ा बड़ा है ना, इसका देखो ये एरिया बड़ा है, तो इसका रेडियस अलग होगा, इसका रेडियस अलग होगा, तो चलो इसको बाहर बनाते हैं जरा, यही है ना, ऐसे ही कुछ है ना, ये किसका है, स्फीयर का, और ये वाला किसका है, ऐसा क्यों हो रहा है उसका कारण पता है ना, ये गोल वाला ऊपर वाला पार्ट काटे हैं, इसलिए ऐसे दिखा रहे हैं इसको, हाँ समझ में आ रहा है ना, ये ऐसा गोल क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट कटा हुआ है ना, इसलिए ऐसे ऐसे गोल बनाया जा रहा है, ठीक है। हाँ तो तो ये वाले का एरिया हम कुछ और ले लेते हैं, इसका एरिया ए डैश ले लेते हैं, एरिया ए डैश ले सकते हैं ना, अच्छा इसका एरिया ए डैश नहीं लेता है, इसका सरफेस एरिया एस लिए, इसका सरफेस एरिया एस डैश ले लिए, इसका फ्लक्स हम क्या लिए थे φ2 है ना, इसके थ्रू जो फ्लक्स आएगा कितना आएगा φ2, तो चलो φ2 निकालते हैं। तो φ2 को तुम क्या लिखोगी, अच्छा एक चीज पे ध्यान दो, क्या ये ट्राइंगल बन रहा है, कोन बन रहा है ना, लेकिन कोन के अंदर ट्राइंगल होता है, ये देखो अब बना ट्राइंगल, दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन उसी सेम लाइन पे है। अच्छा एक और चीज, अगर उसको ध्यान नहीं देना है तो हाँ बेस पैरेलल है, एकदम सही बोली। एक और चीज पे ध्यान दो, दोनों का एंगल सेम है ना, दोनों ट्राइंगल सेम एंगल पे बन रहा है, कॉमन एंगल है दोनों का। देखो ये बड़े वाले ट्राइंगल का भी एंगल यही है, छोटे वाले ट्राइंगल का भी एंगल यही है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर ट्राइंगल होगा, ठीक। अच्छा यहाँ पर इसका रेडियस हम लोग क्या लिए हैं, इस छोटे वाले का आर लिए हैं, कहाँ से कहाँ तक रेडियस आर है, यहाँ से यहाँ तक। अरे भाई ये वाला कोई डाउट, इसका रेडियस कितना होगा, आर इंटू एन कर ले, एन टाइम्स थोड़ा बड़ा हो गया है, देखो यहां तक तो आर है, अब ये थोड़ा और आगे चल गया तो उसको एन से गुना कर लिए। अरे ये रेडियस छोटा है, ये रेडियस बड़ा, तो क्योंकि रेडियस ये बड़ा ना है इसलिए मल्टीप्लाई किए एन से, अगर ये छोटा होता तो क्या करते हैं, एन से डिवाइड करते हैं। नहीं समझ में आया, दोबारा रिपीट करें, आया समझ में कि नहीं बताओ। अब फ्लक्स थ्रू सेकंड निकालोगी तो क्या लिखोगी, फिर से वही सारी यस, एस नहीं लिखोगी, क्या लिखोगी इसको, एस डैश। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम बताना यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा इस चार्ज का, उसको बताने दो, और रीजन भी बताना है जल्दी से। भाई यहां पर रेडियस आर है, यहां पर रेडियस आर इंटू एन है, तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यहां का ज्यादा होगा। क्या कर रही है तुम, समझ में नहीं आया, नहीं आया क्या, नहीं आया तो हम दोबारा बताएंगे, एक बार फिर से समझाएं तुमको। भाई तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या होगा, कम होगा ना, और यहां पर क्या होगा, ज्यादा, हाँ, तो इसलिए इसको ई डैश लिखे और यहां पर क्या लिखे, एस डैश। अच्छा सरफेस एरिया एस डैश क्यों लिखे, अरे क्योंकि ये बड़ा है ना, तो इसका सरफेस एरिया कुछ और होगा। चलो अब एस डैश निकालते हैं। अच्छा व्हाट इज एस डैश, कौन बताएगा हमको, व्हाट इज एस डैश, क्या एस डैश सरफेस एरिया है, नहीं नहीं वेक्टर लगाते तब ना होता, ऐसे एस है क्या, फ्लक्स का तुम लोग न्यूमेरिकल बनाई हो ना, एस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस सेक्शनल एरिया, याद आया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया समझती हो, जैसे मान लो ये सिलेंडर है, देख 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 यहाँ देख, तो ये
सिलेंडर का पूरा अगर लोगी तो वो एरिया हो जाएगा, लेकिन अगर ये वाले का बात करोगी, ये खोपचे का, तो क्या हो जाएगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां पर भी हमको ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और यहां पर भी क्या लेना है, ये एस का मतलब आया समझ में, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला आया समझ में, नहीं आया बताओ। अब यहां पर ई डैश कितना डालोगी, एन डालोगी, डिवाइड क्यों किए एन से, हाँ क्योंकि यहां तक, यहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और यहां पर का यहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो इसलिए इसको एन से क्यों डिवाइड किया, समझ में आया। तुम बता यहां पर ई कैसे आ गया, यहां पर ई कैसे आया, नहीं तो ई से इस ई डैश से डिवाइड करना चाहिए ना एन को, ई से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ई को डिवाइड कर रहे हैं एन से। हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है तुम बता, इस वाले का, इस छोटे वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई, और बड़े वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो ई डैश कम है ना, तो कम है तो एन से डिवाइड करेंगे तब ना कम होगा। चलो यहां तक लिखो जल्दी से, फिर आगे बताते हैं। चलो आओ देखो यहां पर फिर से हम रिकैप करवाते हैं एक बार। ये वाला सरफेस था पहले, ये वाला, तो इसका यहां पर क्या काटे हम, एरिया वेक्टर। क्यों काटे हैं, क्योंकि हमको इसके थ्रू क्या निकालना है, फ्लक्स। कितना आएगा इस वाले के थ्रू फ्लक्स, ई एस। अच्छा चार्ज कहां पर है, सेंटर पे है ना, और पॉजिटिव चार्ज इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है, अवे। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया और एरिया वेक्टर भी किधर जाएगा, इधर ही जाएगा, है तो दोनों का डायरेक्शन सेम, इसलिए यहां पर हम 0 डिग्री किए, 0 डिग्री किए, मतलब आ रहा है ना समझ में, मतलब यहां पर इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0 डिग्री हुआ। ठीक यहां पर भी वैसे ही होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आएगा, तो कॉस 0 डिग्री होगा, तो ये एक्सप्रेशन आएगा। ये समझ में आ रहा है कॉस 0 डिग्री क्या बता रहे हैं, आ रहा है नहीं समझ में। यहां पर भी वैसे ही हुआ है, इंटीग्रेशन ई डैश डी डैश कॉस 0 डिग्री, तब ये ई डैश बाहर हुआ, डी एस डैश का इंटीग्रेशन कितना होगा, और कॉस 0 डिग्री, तो ये आएगा, तो उसको डायरेक्ट हम लिखें इसलिए। ठीक है, अब सुनो यहां तक समझ में आया, आ गया। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रिक कैसे आएगा, नहीं आना चाहिए कैसे आ गया, ये वाला सॉल्व करके ये आ गया, हाँ दिखाओ जरा, दिखाओ, नहीं आना चाहिए, लेकिन उसमें एक चीज करना था, दिखाओ क्या की तुम, ये 2 कैसे कटा बाबू, तो एक n कटा और n का स्क्वायर नहीं लगेगा, n पे स्क्वायर नहीं लगेगा, अरे बाप रे खतरनाक लोग हैं। देखो यहां पर कम बैक, ये समझ में आया कैसे आया, तो इसको हम मान रहे इक्वेशन नंबर 1, और ये कैसे आया क्लियर है, इसको इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत। अब हमको ये ई डैश का वैल्यू ई बाई एन कैसे लिखे समझ में आया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं समझ में आया ना, वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कि कम है बताओ, ज्यादा है, तो मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को हम 10 लिख दें, अरे उनसा वाला हाल है 0 लिख दे रहे, 10 लिख दिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेंगे, बोल बोल बोल, 10/2 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करना होगा ना इसको, तब ना आधा होगा। नहीं देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कि कम, तुम खुद बताओ, यहां पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कि कम है, कम है, तो कम है तो कोई चीज से डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड करेंगे तब कम हो पाएगा, अगर इससे इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो ये 20 हो जाएगा, तो इसीलिए n से डिवाइड किया, नहीं ना पता है कितना कम है इसलिए n से किए, n तो कुछ भी हो सकता है। अब समझ में आया नहीं आया बताओ, डिवाइड क्यों कर रहे हैं n से, समझ में आया तुम लोगों को कि डाउट है, सानिया तुमको समझ में आ रहा है, क्योंकि हमको नहीं पता चल रहा है तुमको आया कि समझ में नहीं आया, आ गया, तो इसलिए यहां n से डिवाइड करना है। अब n से डिवाइड मत करो, n स्क्वायर से डिवाइड करो। सर n स्क्वायर से क्यों करेंगे डिवाइड, क्यों बता रहे, देखो ये एस डैश निकालो, बताओ कितना होगा एस डैश, चलो ये उनसा बताइए एस डैश कितना होगा, बता रहे एस डैश कितना होगा बताओ, एस डैश मतलब कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो इस वाले का रेडियस कितना है, यानी कि नहीं समझ में आया, आर एन समझ में आ रहा है, यहां से यहां तक पूरा आर एन है ना, ये आर और उसमें एन मल्टीप्लाई किए तो आर एन ये पूरा लेना होगा, क्योंकि बड़े वाले का बात कर रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे आर एन का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर, ये क्या आ गया मेरा सरफेस एरिया आया। अब यहां पर बता रहे यहां एन स्क्वायर क्यों लिखो, बता रहे
देखो यहां से E बाई एन स्क्वायर, और ये सरफेस एरिया कितना आया, पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, कितना आया, E इंटू एस आएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर का मतलब तो एस है। एस कैसे समझ में आया, क्योंकि इस वाले का सरफेस एरिया कितना है, आर आता है ना इसमें, तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो इसीलिए देखो पाई आर स्क्वायर आया तो सेम आ रहा है। तो यानी कि बता रहे रुक जा रहे, फाई वन इक्वल टू फाई टू, फाई वन इक्वल टू फाई टू होगा, हो गया। अब सुनो ध्यान से, यहाँ एन स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया गया। अगर यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से पहले ही कम था, और यहाँ पर जाएंगे तो बहुत कम होगा ना, कम थोड़ी होगा, बहुत ही ज्यादा कम होगा, इसीलिए एन स्क्वायर से डिवाइड किए। और अगर एन स्क्वायर से डिवाइड ना करते तब तो ये कटता भी नहीं, कटेगा नहीं तो आएगा कैसे। नहीं वैसे नहीं है, सुनो बता रहे लॉजिक है इसके पीछे का। देखो वहां पर किताब में लिखा रहता है ना, वी विल नॉट डिवाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एन, इसलिए पहले एन से डिवाइड किए हम। डायरेक्ट एन स्क्वायर से तो हाँ बोल के निकल जाती, हाँ हम भी हाँ बोल के निकल जाते हैं, एन से इसलिए पहले डिवाइड किया गया ताकि तुमको ये समझ आए। यहाँ पर किताब में रीजन लिखता है, वी विल नॉट डिवाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, बड़े वाले का। बड़े वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड को अमीबा है ये, बड़े वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड को एन से डिवाइड मत करो, एन स्क्वायर से डिवाइड करो, क्योंकि बड़े वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटा है। बहुत छोटा क्यों है, क्योंकि ये खुद पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज की वजह से इतना दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रही हो, इतना दूर पे तो कम नहीं होगा। नहीं समझ में आया, ये रीजन लिखता है किताब में है। हाँ क्योंकि वो और बहुत कम है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कारण लिखा है उसका। कौन सा ए स्क्वायर पहले लगाए थे, नहीं वो तो अलग चीज था ना, ए स्क्वायर जीरो किए थे उसके बारे में बोल रही है, तो अलग चीज हुआ ना। देखो क्या हुआ ना, देखो बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो 25 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो 25, किसका बोल रहे हैं 25, ये वाले का। तो इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 25/5, ये लॉजिक है। मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बहुत कम होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए। आधा हम कब बोले, आधा बोले कभी भी, हाँ बोलो। क्योंकि इसका ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कौन सा, ई डैश समझ रही हो, ई डैश कौन सा है, तो ये बड़े वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड आधा नहीं है, बहुत कम है। इसीलिए देखो 5 से, ये समझाने के लिए ऐसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए 5 से 2 से डिवाइड मत करो। नहीं समझ में आया क्या, हाँ वो सही था, लेकिन यहाँ पर एन स्क्वायर से डिवाइड क्यों हुआ, समझ में आया। एन से करोगे तो थोड़ा कम हो जाएगा इसका वैल्यू, हमको बहुत कम करना है, तो ज्यादा एन स्क्वायर ले लो एन का। नहीं समझ में आया अभी भी, हाँ जैसे सुनो रीजन जैसे एक और एक्सप्लेनेशन देखो, यहाँ पर साइड में देखो बता रहे हैं, हाँ देखो बताओ, बोलो बोलो बोलो। नहीं एन क्यूब कैसे ले लोगी, बहुत, तब तो तुम एकदम ही छोटा कर दोगी, तब तो ये 0 हो जाएगा भाई एन क्यूब लेने से। सुनो देखो यहाँ समझा रहे हैं, सपोज यहाँ तक ये पूरा समझ में आया। सुनो सपोज इस छोटे वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज बोल रहे हैं, सपोज 25 न्यूटन कूलम इनवर्स इतना है। अब हमको चाहिए ई डैश, क्या चाहिए, ई डैश। तो ई डैश यानी कि ये बड़े वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन कूलम इनवर्स, ये ठीक है। लेकिन अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, कितना आएगा, तो इससे बड़ा आएगा या छोटा आएगा, छोटा आएगा ना भाई। उफ भाई खतरनाक लोग है, इधर दिख रहा है कि नहीं, हाँ देखो देखो इसको 25 को 5 से डिवाइड किए थे, 5 आया। अब सुनना, 5 का स्क्वायर से करते कितना आएगा बोलो, अरे 1 आएगा रे 1 आएगा रे। तो सोचो, दिमाग लगाओ दिमाग, जब ई डैश को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, 5 का स्क्वायर से किया तो और छोटा हो गया ना, तो इस ई डैश को हमको बहुत छोटा करना था, इसलिए n का स्क्वायर से डिवाइड किए। नहीं तो क्यूब नहीं ले लोगे तब तो बहुत ही छोटा हो जाएगा फिर ना। अब यहाँ पर, अब सुनो, अब यहाँ पर तुम 5 का क्यूब ले लो, कितना आएगा बताओ, हमको नहीं पता, बंटी वाला रहा था, हमको नहीं पता है भाई, और छोटा हो जाएगा ना ये। 5 का क्यूब कितना होता है, 625। इसको डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा ना, अच्छा सॉरी 225 होता है ना 5 का क्यूब, 125 होता है, 125। तो इसको जब डिवाइड करोगी तो 0 पॉइंट क्या आएगा ना, 0 पॉइंट कुछ आएगा, तब तो बहुत ही छोटा हो जाएगा ना। तो इसलिए क्यूब से मत करो, स्क्वायर से करो, ठीक। तो किताब में कुछ भी लिखता है तो ऐसे बेवकूफ नहीं है वो, कुछ भी लिख दिया आपने से। नहीं समझ में आया अभी भी, किसको नहीं आया बोलो।
एन स्क्वायर से इसलिए डिवाइड किया जा रहा है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटा हो जाए, उसका छोटा ना हो, बहुत छोटा हो, तो उसका स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, तो और छोटा कर देंगे उसको। सानिया अभी भी कंफ्यूजन है क्या? हाँ, तो इसलिए एन स्क्वायर से किए, और एन स्क्वायर से करना भी चाहिए, एन स्क्वायर से नहीं करेगा तो घटेगा कैसे? हाँ, ऐसे मैथमेटिकली देखा जाए तो कारण वही है, उसको कोई यार कम नहीं बचा तो एन स्क्वायर से कर दिया, गॉस क्या करेगा? है बुद्धिमान है ना, बुद्धिमान है तो काटने के लिए कुछ करना पड़ेगा। चलो आया समझ में, तेरा भी कटेगा। था शेप के बारे में बात कर रहे थे ना हम लोग, शेप के बारे में बात कर रहे थे ना, तो शेप चाहे इतना बड़ा हो चाहे छोटा हो, फ्लक्स क्या आएगा? सेम आएगा। खतरनाक नहीं गॉस थ्योरम? बताओ। तो अभी देखो तुमको ये सब करना पड़ रहा है, इतना झमेला करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ा है? अच्छा तुम दिमाग सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, इतना झमेला क्यों करना पड़ रहा है? सोची हो ये सब इतना तमाशा, ये ई डैश एस डैश लंद फंद ये सब क्यों करना पड़ रहा है? इतना इतना माथा पीछी काहे करना पड़ रहा है? नहीं नहीं, गॉस थ्योरम की वजह से नहीं, तो अलग ही आदमी है। गॉस थ्योरम की वजह से नहीं, सुनो मजाक में मत लो इसको, मजाक नहीं कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह का और इस जगह का अलग अलग है, इसीलिए स्टार्टिंग में बताया गया अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो फायदा ही फायदा है। इसीलिए बोल रहे हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फायदा होगा, इसीलिए तुम्हारा सिलेबस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। देखो वेरिएबल होने से कितना झमेला हो जा रहा है अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है? अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? फाइन नंबर 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के अंदर पॉइंट नंबर 2। अब सेकंड पॉइंट गॉस अंकल ये बोलता है, और ये समझ में आएगा तुमको, बहुत इजी है, ये तुमको बहुत बार बता भी दिए हम। द नेट फ्लक्स समझ रही हो ना, फाई नेट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस inside the Gaussian surface, inside the Gaussian surface। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब सुनो, बट ये बट ही तो बहुत बड़ा खतरनाक बात है, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे जोरदार बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड चार्जेस। तुम्हारा जो कॉलेज में मैम होगी ना, उसको जीवन में कभी समझ नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ है, आउटसाइड चार्जेस। नहीं ऐसा नहीं की होगी, पढ़ाई होगी पूरा, तुम ही ध्यान नहीं दी होगी। हाँ मार 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 उसको ऑस्कर देना चाहिए, ऑस्कर लेवल परफॉर्मेंस। उसको, ये मैडम को ये बात कभी समझ नहीं आएगा जो अभी हम लिखे हैं। ये सब इसलिए बता रहे हैं हंसी मजाक के लिए, ताकि तुम पे थोड़ा ध्यान जाए इस पे, इसलिए बोल रहे हैं ऐसा। क्या लिखा हुआ है? द नेट फ्लक्स इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। इसमें हम भी एक बार फंसे थे, हाँ, इसलिए हमको बहुत अच्छे से याद है ये। तो कुछ करोगी तब ना फंसोगी उसमें, दिमाग लगाओगी तब ना, बैठे रहोगी तो कहाँ फिर दिमाग लगेगा तुम्हारा? कुछ दिमाग लगाओ तब फंसोगी, तब डाउट आएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बस हमको यहाँ तक पता था, ये नहीं पता था, बहुत खतरनाक। देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बताओ गॉस थ्योरम का, फाई नेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज कहाँ होना चाहिए? चलो ये सब मालूम है। गॉस अंकल के हिसाब से मान लीजिए, सब जो लिखा हुआ भूल जाओ, इसको देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये एक मेरे पास क्यूब है, इसको तो पहचानती हो बहुत अच्छे से, हाँ यही तो पहचान में आता है। यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, यहाँ पर एक चार्ज है Q3, यहाँ पर एक चार्ज है Q4, यहाँ बाहर में एक चार्ज है Q5 बाहर में एक चार्ज है Q5। अब हमको ये बताएगी, क्या नाम है, तानिया, नेट फ्लक्स कितना होगा? क्या तुम इसको सॉल्व करोगी? भाई ये गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम तो ये है ना, क्या लिखोगे बताओ? न्यूमेरिकल जब भी बनाओ यूज दिस, डेरिवेशन में इसको करना है, डेरिवेशंस में अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको यूज करना है। न्यूमेरिकल हमेशा इससे बनेगा गॉस थ्योरम का। याद करो जो थर्ड पार्ट में न्यूमेरिकल तुम लोग करवा रहे थे, उसमें बोला था ना नेट फ्लक्स बताइए, नहीं नहीं चार्ज बताइए। अरे फ्लक्स का जो न्यूमेरिकल करवाए हैं उसमें थर्ड पार्ट में हमेशा पूछा था चार्ज बताइए, तो इस वाला फॉर्मूला से निकाल रहे थे, जो तुम लोग बोले थे हाँ सर समझ में आया ये है, याद आ रहा है? तो वो गॉसी थ्योरम है ना। हाँ चलो अब बताओ जरा, तुम बताओ कितना होगा नेट फ्लक्स इसका यूज करके? इसका हम ना आतंकवादी घोषित कर दें इसको, हम इसको आतंकवादी घोषित करना चाहिए भाई।
Q5 कहाँ गया? बाहर में, तो उसको नहीं लेना है ना? चलो यहां तक तो एकदम कोई कष्ट नहीं है। तो ये बाहर वाले को क्यों नहीं लेते हैं, वो भी एक प्रॉपर्टी है, आगे पढ़ना है अभी। बाहर वाले को क्यों नहीं लेते हैं उसका कारण है, आगे पढ़ना है। ये मतलब चार्ज, यहां पर जो चार्ज रखते हैं वो किसके वजह से है? सारा चार्ज। मतलब ये जो फ्लक्स आ रहा है ये सारे चार्जेस की वजह से आ रहा है। ये जो फ्लक्स आ रहा है ये सारे चार्ज की वजह से आ रहा है, जो कहां है? इनसाइड। बाहर वाला नहीं लेना है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बाहर वाले का भी लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनका तो लेना ही है, बाहर वाले का भी लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू इनसाइड चार्जेस एज वेल एज आउटसाइड चार्जेस, ये सबसे जरूरी बात। तो फिर आ क्यों नहीं रहा इलेक्ट्रिक फील्ड? अच्छा तो तुम सोचो दिमाग से सोचो। यहां पर फ्लक्स में इन चारों को लिए जब अच्छा देखो एक बात बताओ, इससे जो सॉल्व करके हम आंसर निकालेंगे वही इससे निकलेगा, क्योंकि बराबर है ना दोनों। फ्लक्स इस इंटीग्रेशन से मान लो आता है 5, तो इससे भी क्या आएगा? दोनों से 5 आना चाहिए। हालांकि हम लोग करेंगे इससे, क्योंकि हम लोग का औकात नहीं है इसको करने, है ना, करेंगे इसी से हम लोग। तो इससे भी 5, इससे भी 5। अब हम बोल रहे हैं कि फ्लक्स है इन चारों की वजह से, ये जो फ्लक्स निकाल रहे हैं इस फॉर्मूला में इन चारों को ले रहे हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं तो ये पांचवा को भी ले रहे हैं। तो ये बड़ा आना चाहिए कि छोटा, बताओ? जब इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखो वो खोई भी थी इसलिए उससे हम पूछें, कहीं खोई भी थे ऐसे। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये पांचों की वजह से कि चारों की वजह से? तो ये इससे जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो बड़ा आना चाहिए इससे कि छोटा आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सबका ले रहे हैं ना, तो इससे बड़ा आना चाहिए ना आंसर। नहीं समझी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं तो फर्स्ट चार्ज का ले रहे हैं, सेकंड का ले रहे हैं, थर्ड का ले रहे हैं, फोर्थ का ले रहे हैं, 5 का ले रहे हैं। लेकिन जब चार्ज इनसाइड का बात कर रहे हैं तो एक गायब हुआ ना, तो ये थोड़ा कम नहीं होगा और ये वाला वैल्यू बढ़ जाएगा। नहीं आया समझ में अभी भी? आया? तो यानी कि इस वाले से कितना आंसर आना चाहिए? मान लो 6 आना चाहिए, लेकिन आता तो बराबर है, आता तो इससे भी 5 है। तब ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो आता है बट बाहर निकल जाता है। फिर जितना अंदर आया उतना ही बाहर भी निकल गया। नहीं, ये लोग तो अंदर में है ना, तो ये लोग का फील्ड तो यहां से निकल ही रहा है, ये लोग तो अंदर में है। लेकिन ये बाहर वाले चार्ज अपना फील्ड ऐसे भेजता है, ले भाई ले ले ले, लेकिन आता है जितना उतना ही, जितना इनकमिंग उतना ही आउटगोइंग है। हाँ, इनकमिंग आउटगोइंग होता है। अरे वो तो कुछ और समझ रही हो, तो जितना कॉल उसका आता है उतना तुम्हारा भी जाता है उसके पास कॉल। क्या ये समझ में आया? भाई ये जो चार्ज है ये अपना फील्ड भेजता है, इसका भी फील्ड लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इसका आके बाहर निकल जाता है, इसीलिए इसका फील्ड हम लोग ऐसा बोलते हैं ले रहे हैं बट लेते नहीं है। तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है और 4 ऑप्शन देता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू, 4 ऑप्शन देगा, ऑल द चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड, उसके बाद देगा ओनली इनसाइड चार्जेस। तुम तो देखोगे अरे गॉस थ्योरम में तो इनसाइड था, इनसाइड मार देगी धड़ से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सबके वजह से होता है। समझ में आया? इसका भी होता है बट इसका क्या होता है, बाहर निकल जाता है, इसलिए इसका नहीं ले पाते हैं। क्योंकि देखो अंदर आया और इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाता है ना हमेशा, तो अवे निकल गया ना, उधर चल गया। अभी उसको हम बताएंगे, करके भी बताएंगे, ऐसे हवा में नहीं चल रहा है। आया यहाँ तक समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबका लेना है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ये पांचों का लेना है ना। लेकिन जब चार्ज का बात करोगी तो सिर्फ अंदर वाले का लेना है ना। ये सबसे खतरनाक बात है इस फॉर्मूला का। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अच्छा यहाँ तो समझ में आ ही जा रहा होगा, चलो यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड प्लस इनसाइड दोनों चार्जेस का अगर हुआ तो। अब बाहर में कोई रहने नहीं करेगा, जबरदस्ती खोजोगे वैसे थोड़ी होता है? और जो चार्ज होगा वो सिर्फ कौन सा लेना है, इनसाइड वाला। चलो ये समझ में आया? तरुण सर जिंदाबाद। तो सेकंड पॉइंट का रीजन देखना, देखो सेकंड पॉइंट ही चल रहा है और ये मेरे पास क्या था, एक सर क्यूब था, क्यूब। हाँ यहां देख लो साफिया, आप बस करो मेकअप। ये था क्यूब, बाहर में एक चार्ज था क्यू, Q5 लिए था ना, चलो Q5 लिख लेते हैं। यहाँ पर था Q1, यहाँ था Q2, यहाँ पर Q3, यहाँ Q4। अब ये वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, कैसे जाए, किधर जाएगा? पॉजिटिव है तो अवे जाएगा पॉजिटिव से, तो ऐसे गया अवे 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 अवे, ऐसे गया। बहुत गंदा बनाए फील्ड हम, ऐसे समझ जाना, ऐसे गया फील्ड अवे। अब यहाँ पर एक हम एरिया वेक्टर का बात कर ले। एरिया वेक्टर किधर होगा भाई? अगर फ्लक्स निकालना है इसका, अच्छा ये बात तो क्लियर है ना कि ये जो फॉर्मूला, पहले यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूला बोलो जरा, तुम क्या नाम है तुम्हारा? तानिया। नेट फ्लक्स बराबर कस के, अरे कस के, हाँ एकदम सही एकदम सही, इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना।
और यहाँ चार्ज। अब फ्लक्स मान लो इसके थ्रू है φ1, इसके थ्रू है, और दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। यही ना मुद्दा है। चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाला का ले ना ले, लेकिन बाहर वाला का लेना है, कंसेप्ट ये बोलता है, कंसेप्ट यही है। लेकिन चार्ज किसका लेना है? चलो ठीक है, कंसेप्ट बन गया। अब समझना ये बेचारा के साथ क्या हो रहा है ना। देखो इसका फील्ड ऐसे आया, यहां पर ऐसे क्यों दिखा रहे लाल लाल? अच्छा एरिया वेक्टर तुम लोग खुद बताओ किधर होगा? अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रहा है, ठीक। एरिया वेक्टर राइट साइड। थोड़ा ना हमको ना तुम लोग समझ जाना, ये एरिया वेक्टर टेढ़ा थोड़ी जाता है जी, स्ट्रेट निकलता है ना, तो स्ट्रेट ही निकला है ना, टेढ़ा मत मान लेना। लो कोई दिक्कत? अच्छा तुम लोग थोड़ा सा ध्यान भी नहीं देती हो। नहीं, एरिया वेक्टर हमेशा स्ट्रेट निकलता है। क्या बताया गया है? आउटवर्ड। नॉर्मल हो सकता है, जरूरी नहीं नॉर्मल होगा। बताया था ना उस दिन, एंगल कुछ और क्वेश्चन में दिया था 60 डिग्री, तो ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही निकलेगा एरिया वेक्टर, हो सकता है थोड़ा टेढ़ा भी हो। अब बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे, एरिया वेक्टर से एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। चलो सब इतना तो समझ में आ गया। अब यहां पर आओ जरा, यहां पर आओ, यहां पर भी काट ले एक। एरिया वेक्टर किधर होगा बताओ? इधर होगा। तो ये एरिया वेक्टर को क्या लेंगे हम? चलो इसको एस ले लेते हैं, एस वेक्टर, और इसको भी एस वेक्टर, इसको। और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? तुम बताओ यहां पर एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। यहां पर एंगल होगा 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। तो मान लो कि इसका फ्लक्स हम ले लेते हैं φ3, इसका फ्लक्स हम ले लेते हैं φ4। चल φ4 φ3 बता कितना होगा भाई? फॉर्मूला लगा ES cos होगा 0 डिग्री है, तो कितना आएगा? सानिया समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ऐसे सानिया नाम बहुत खतरनाक होता है, नहीं मजाक कर रहे हैं, अच्छा नाम है। चलो यहाँ पर ये ES आया, झूठ का बोल दिया तो यहाँ पर ये ES आया। अब बताओ ये कितना आएगा? φ4 कितना आएगा? हाँ माइनस ES आएगा। क्यों आया? क्योंकि ES cos थीटा होता है, cos 180 -1 हुआ, तो ये आया। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। अब बताओ नेट फ्लक्स कितना होगा? अरे छींकना नहीं था, नेट फ्लक्स पूछ रहे थे। हाँ नेट फ्लक्स तो 0 होगा, यानी कि ये चार्ज फील्ड तो भेजा, बट इसका फ्लक्स कुछ पहुंचा ही नहीं वहां पर, जितना आया उतना ही चल गया। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया। लेकिन जो ये वाला छोटू सा चार्ज है अंदर में, ये तो निकालेगा जब, तो इसका बस यहीं पर इफेक्ट रहेगा ना, तो इसका 0 होगा क्या? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकला, एरिया ऐसे निकला, इसका 0 कहाँ होगा? नहीं आया समझ में? इसका 0 होगा, इसमें तो 0 डिग्री एंगल होगा। देखो बाबू इसका तो 2 जगह देखना पड़ रहा है ना, बाहर वाला का, अंदर वाला का तो सिर्फ यहां पर देखना पड़ेगा ना। नहीं समझी? इसका तो बस आउटगोइंग है ना, इनकमिंग कहां है? इसमें तो इनकमिंग भी है और आउटगोइंग भी है, लेकिन इसमें तो बस इनकमिंग है। सॉरी इनकमिंग नहीं, आउटगोइंग है। इसमें तो सिर्फ आउटगोइंग है ना, अंदर तो ये पहले से ही है ना। नहीं आया समझ में? डाउट है बोलो, कहां पर डाउट है बोलो? कि कोई पार्ट ऐसा जो तुमको अजीब सा लगाओ, जो अजीब सा कहीं पर भी लग रहा हो, बताओ, बता देंगे। फाइनेट आया 0, और ये फाइनेट हम किसको बोल रहे हैं? इसी को फाइनेट बोल रहे हैं ना, ये वाला के थ्रू, यही वाला है ना। तो यानी कि इस वाले का फ्लक्स कितना आएगा, ये वाले का पार्टिसिपेशन कितना होगा? 0 होगा। इसीलिए यहां पर बोला गया चार्ज अंदर। क्या बोल रही हो? कौन सा बोलो ना। हाँ हाँ, किसका वैल्यू आया? Q5 का। देखो बाबू, ये चार्ज का एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आया, फिर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आया, तो हम ये निकालना चाहते हैं इसका नेट फ्लक्स कितना हुआ। तो ये दोनों को जोड़ोगी ना, क्योंकि एक बार यहां पर इफेक्ट है, एक बार यहां पर इफेक्ट है। लेकिन ये वाले चार्ज का देखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकल रहा है तो सिर्फ एक बार पास कर रहा है ना, ये बाहर वाले का 2 बार पास कर रहा है, इसलिए 2 अलग अलग निकाल रहे हैं, उसके बाद जोड़ रहे हैं। लेकिन जब इस अंदर वाले का बात करोगे तो एक ही बार पास किया ना इससे, तो इसका कितना निकलेगा बताओ फ्लक्स? ES निकलेगा। हाँ आया। लेकिन इसका तो ES और -ES। मान लो यहां पर कोई चार्ज रहता, उसका भी 2 बार होता कि नहीं बताओ? एक बार यहां पर, एक बार यहां पर। नहीं समझ में आया? आया। तो बाहर वाले चार्ज का इसीलिए यहां पर इनसाइड लिखा। गॉस अंकल बेवकूफ नहीं हो, बहुत दिमाग लगाया है, तुम्हारे जैसे थोड़ी सोते रहता था, ठीक है। हाँ तो इसलिए यहां पर फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि द चार्जेस एंड साइड्स are always considered. Charges inside are always considered.
आउटसाइड चार्जेस हैव नेट फ्लक्स इक्वल टू 0। आउटसाइड चार्जेस हैव नेट फ्लक्स इक्वल टू 0। समझ में आया ये दूसरा प्रॉपर्टी हुआ, बस यही तो कठिन था। अब इसके बाद इजी जी 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 है। तो चलो एक जरा आंसर बताओ एक चीज का, तभी से उतना डिस्कशन किया। लिख लो ये जल्दी से, और लिखी नहीं हो ना, लिखो लिखो लिखो। देखो पॉइंट नंबर 3 थोड़ा सा लगाना, अप्लाई कैसे करना उसके बारे में बता रहे हैं। जो चीज तुमको याद रखना है, याद रखने वाला चीज बता रहे हैं, याद रखना। देखो क्या है, हाँ क्या है इसमें कि जैसे यहां पर मान लो एक क्यूब है, स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट हो गया है, हमको याद है स्टार्ट है, स्टार्ट है बेवकूफ आदमी। यहाँ चार्ज तुम और चाहोगी स्टार्ट रहे, ये चार्ज बीच में, यहाँ पर एक है चार्ज सिलेंडर है मान लो, इस सिलेंडर के चार्ज भी बीच में है। यहाँ पर एक स्फेयर है, स्फेयर के बीच में चार्ज है, ठीक है, फिगर बना रहे हैं, ऐसे ही दिया रहेगा। अब यहाँ एक कोन है, कोन के बीच में चार्ज है। तुमको इसमें से किसी का भी फ्लक्स पूछा जाए, इन सब में से किसी का भी फ्लक्स पूछा जाए तो क्या बोलोगी, क्या बोलोगी? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इस्तेमाल है गॉस थ्योरम का। कैसा भी फिगर हो, कोई भी फिगर हो, सबका फ्लक्स कितना आएगा बिना इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन वाला कहां लिखे हैं, डायरेक्ट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन चार्ज कहां है, बीच में है, बीच में है, सेंटर पे। इनसाइड तो है ही भाई और सेंटर पे है। लेकिन अगर चार्ज जो तुम लोगों को क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन पे हम आते, जो क्वेश्चन दिए थे हम, उसमें चार्ज कहां रख दिए थे, चार्ज कहां रख दिए थे, आउटसाइड नहीं रखे थे, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, हाँ आउटसाइड ही हुआ। यहां पर अब तुम डायरेक्ट आंसर बताओगी इसका, नहीं नहीं नहीं, यहां पहले क्या बनाओगी, सर गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस। हाँ बोलो, अरे हम ये खोज रहे हैं, इसको आधा क्यों बनाए, समझ में आया, आधा। देखो क्योंकि यहां पर ये खुला हुआ था ना, इधर तो ढका ही हुआ है, नहीं नहीं नहीं, देखो ये ऐसे तो आधा ढका ही हुआ है ना, ऊपर से खुला है ना, तो ऊपर रख दो कुछ। नहीं आया समझ में, जैसे ये किताब है मान लो, ये किताब में के ऊपर चार्ज रखा हो, यहाँ सेंटर पे बीच में रखा है चार्ज, तो इसके ऊपर एक और किताब रख दो तो चार्ज ढक गया। नहीं समझी, वही चीज यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ चार्ज पहले से ही है एक ऊपर में, और यहाँ नीचे तो है ही ना ढका हुआ, वो ऊपर से खुला है ना, तो ऊपर में कुछ रख दिए। और कैसा रखें, इसके जैसा सेम टू सेम, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर चार्ज खुला रहे तो उसमें क्या बना लो, गॉसियन सरफेस। अब बताना जरा, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर कितना आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स कितना आएगा, लेकिन अगर आधा सिलेंडर के थ्रू पूछे तब, सेमी सिलेंडर 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई इस वाले का क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस वाले का क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा टोटल, क्या क्या चीज, पूरा मतलब क्या बोल रही हो, नहीं समझे। ऐसे ढकने बोल रही है, ऐसे, अच्छा अच्छा, ऐसे सिलेंडर बड़ा सा घुसा दें, नहीं उससे करने से क्या फायदा होगा, इससे भी तो ढका रहा है, इससे सिमेट्री दिख रहा है ना थोड़ा, इसलिए ऐसे किताब में बनाया रहता है। बाकी तुम पूरा बनाओ कैसे भी बनाओ, लेकिन हाँ इसके ऐसा सेम शेप होना चाहिए, तब वो लगेगा कि हाँ गॉसियन सरफेस बनाई हो। जैसे याद करो एक चीज, जैसे एक वायर था, ऐसे करके वायर में प्लस प्लस था, तो इसको ढकने के लिए क्या बना रहे थे, सिलेंडर, याद आया। तो जैसा ये चार्ज रहेगा उस हिसाब से बनाओगे ना गॉसियन सरफेस। यहाँ पर चार्ज ऐसा यहाँ पर था, तो इसको ढकने के लिए यहाँ स्क्वायर बना दोगी, स्क्वायर से कहाँ ढकेगा, क्यूब बना दोगी, नहीं ना। इसीलिए सिलेंडर बनाया जा रहा है, और ऐसे बनाया जा रहा है ताकि ये सिर्फ ढका जाए, काम बन जाए। ऐसे बनाने से क्या मतलब, लीनियर चार्ज थोड़ी है जो पूरा ढकोगी, नहीं समझी, चार्ज तो एक ही है ना बस, तो इसलिए ऐसे बना दो सिलेंडर। अगर इतना सारा चार्ज होता तब ऐसे बड़ा सा बनाते, ठीक। तो मतलब कि फ्लक्स ऐसे अगर सेंटर पे चार्ज है तो कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर ऊपर रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है, कोने पे रखा हुआ है, तब बात चेंज होगा। तो बात कैसे चेंज होगा, यही हम लोग को अगले क्लास में पढ़ना है। अब जरा तुम हमको ये बताओ कि मान लो यहाँ पर एक प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, कितना आएगा फ्लक्स, डाइपोल है यहाँ पर, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना आएगा,
क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट फ्लक्स जीरो नहीं होगा। कैसे हुआ? फाई इज इक्वल्स टू क्यू नेट होता है ना, क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। तो नेट मतलब प्लस क्यू और उसके बाद बाई एप्सिलॉन नॉट, तो कटा एक दूसरे से कितना आया? तुमको मालूम है ये तुम एक्चुअल गॉस थ्योरम नहीं पढ़ रही हो, एक और है इसी का फॉर्मूला है वही पढ़ना है, एक और है इसमें फॉर्मूला, वो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया, चलो बाय बाय।